हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 11। टॉपिक है राशियों की तुलना। तुलना से एक चीज़ समझना, तुलना दो चीज़ों में की जाती है। जैसे अगर आप दो भाई बहन हैं, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपकी तुलना करेंगे कई बार कि वो तो बहुत पढ़ती है, तो पढ़ता ही नहीं है ना। या फिर वो घर के काम में मदद करता है तो वो नहीं करती। आप एक है, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो। आप क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर भी कंपेयर कर देती है कभी कभी, कहती है ना टीचर वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है। तुलना दो में की जाती है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम, सेब 200 ग्राम, तुलना हो रही है ना दोनों में, कौन किसका वजन ज़्यादा है, सेब का। साइकिल 10 किलोमीटर पर आर के उससे चलती है कि 1 आवर में 10 किलोमीटर, और जो कार है वो 50 किलोमीटर चलती है 1 आवर में, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी स्पीड में कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ में होता है। ऐसा नहीं कि कह दिया कि तुम्हारे पास तो 5 रुपये है, वो पढ़ता ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। इसको कोई मतलब नहीं बना, कोई सिर पैर नहीं है इस बात के कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं वो पढ़ता ज़्यादा है, या मैं स्ट्रॉबेरी की तुलना यहाँ पे साइकिल से करने लग जाऊँ, इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों चीज़ें सेम होती हैं तब हम तुलना करते हैं, ठीक है। सामान्यतः हम कैसे तुलना करते हैं, जैसे एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। देखो वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। अनुपात का चिन्ह ये होता है, अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है। समतुल्य अनुपात, अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। एक बात याद रखनी है आपको, अनुपात अगर जैसे आपको दिया हुआ है किसी भी चीज़ में 2/3 अनुपात है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 2/3 लिख सकते हो। अब अगर दो वस्तुओं में अनुपात सेम है, 2/3 और 4:6, 4:6 है, तो ये समानुपात होगा। यहाँ पे ये समानुपात का सिंबल है, क्योंकि अगर मैं 4/6 को सोल्व करूंगी तब भी 2/3 आ रहा है। देखो यदि दो भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समतुल्य अनुपात कहेंगे। राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है। जब भी हमें राशियों की तुलना करनी होती है तो उनके अनुपात ज्ञात करनी चाहिए। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल, किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात कैसे निकालोगे, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3000 मीटर का 300 के साथ अनुपात, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से 30 10 पे कट गया, तो अनुपात कितना आ गया, 10:1। इन शॉर्ट ये समझो कि अनुपात सॉल्व करने के बाद बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंच जाना कि उसके बाद वो और ज़्यादा सरल ना हो सके, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और 1 दर्जन में 12। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, राशियों को समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात मतलब उसमें जो 3 पट्टियां होती हैं ना, इनमें जो ये चौड़ाई और ये लंबाई है, इनमें जो अनुपात है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या कितनी है, 3। तो एक विद्यार्थी के लिए जब भी हम कभी ज़्यादा की चीज़ दी हो और एक का निकालें, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 1 के लिए निकालना, एक इकाई के लिए निकालना कोई चीज़, तो एक के लिए तो कम की होगी 3/6, और 24 के लिए कितनी होगी 3/6 × 24। 6 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, यानी 24 स्टूडेंट्स के लिए 12 कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है।
राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको बताना है कि दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या रहती है। अब देखो, आपको जनसंख्या दी हुई है 507 लाख और 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर पर का जो है उसका क्षेत्रफल है। अब आपको ये बताना है उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व बताना है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो जनसंख्या है 570 लाख डिवाइड बाय 3 लाख प्रति किलोमीटर स्क्वायर। लाख से लाख कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसको काटेंगे तो 190, यानी 190 पीपल हैं जो कि कैसे रह रहे हैं, एक मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पे रह रहे हैं। ये तो कहाँ के हो गए, राजस्थान के। और दूसरा हमारा कौन सा है, यूपी। यूपी में 1660 और जो दूसरा है जो उसका क्षेत्रफल है वो 2 लाख है। तो 2 से इसे जब कैंसिल आउट करेंगे 380 पीपल आ रहे हैं, 380 पीपल प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यानी राजस्थान में 190 लोग रहते हैं किलोमीटर स्क्वायर पे और यूपी में 830 लोग रहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किसकी जनसंख्या कम है, राजस्थान की, क्योंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर पे सिर्फ 190 लोग रह रहे हैं और यहाँ पे 830 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो किसकी जनसंख्या कम है, राजस्थान की। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आगे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखते हैं इन्हें। फर्स्ट देखिए, अनुपात ज्ञात करें ₹5 का 50 पैसे से। अब हमने समझा था कि जब भी हमें रेशियो निकालना होता है, अनुपात निकालना होता है, तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये रुपए है और ये पैसे हैं, तो पहले रुपये को पैसे में चेंज करेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है, 5 रुपये की जगह हम क्या लिखेंगे, 500 पैसे। इसका अनुपात किससे, 50 पैसे से। 0 से 0, इस 5 का ये कटा 10 पे, तो क्या रेशियो आ गया, 10:1। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं ताकि उसके बाद वो ज़्यादा सिंपल ना हो सके। ठीक है, इसका सेकेंड, 15 kg टू 210 ग्राम। 1 kg कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम। हमारे पास 15 किलोग्राम है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 15,000 ग्राम। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे रेशियो, 15,000 रेशियो 210। 0 से 0, 3 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 5007। ठीक है, ये आपका आ गया रेशियो 500:7। क्लियर हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहते हैं, इसे इरेज कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 मीटर टू 27 मीटर सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 900:27। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, 9 से भी हो जाएगा, 9 से ही कर देंगे, 100:3। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो फोर्थ, 30 दिन का 36 आवर से 1 डे। एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और जब 30 डेज हमारे पास हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 24 से, तो कितने आ जाएंगे, 720 आवर्स। ठीक है, अब निकाल देंगे 720 का 36 से, 18 से हो जाएगा ये, 18 4 जा और 0, 18 2 जा। अब 2 से, ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया, 20:1। क्लियर, सारे हो गए सॉल्व, समझ आ गया अच्छे से। इरेज कर रही हूँ।
नेक्स्ट देखिए, अपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरणों की सूची बनाएं जहां अनुपात और समानुपात का प्रयोग होता हो। अब ये आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस किस चीज़ों में अनुपात और समानुपात होता है। अनुपात देखो, अगर मैंने भी आपको पहले एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में, बहन भाइयों में अनुपात होता है, आपकी पढ़ाई में अनुपात हो रहा है, ठीक है। पैसों में लेके हो सकता है अनुपात कि आप दोनों को पॉकेट मनी इक्वल मिली थी और उसने खर्च कर दिया, उसके पास 5 रुपये रह गए, आपके पास 15 रुपये रह गए, तो आप दोनों का रेशियो क्या है, आपने कितना खर्च कर दिया, कितना बच गया आपके पास, ठीक है। या फिर आप खाने पीने की तुलना कर सकते हो कि आप एक दिन में कितनी बार चाय पी रहे हो या कितनी बार कॉफ़ी पी रहे हो, ठीक है। आपका ब्रदर या सिस्टर कैसे कर रहा है, या आप क्या खाते हो वो क्या खाता है, इस तरीके की कुछ आप सूची बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कमेंट में बताना चाहते हैं वीडियो कैसी लगी है तो अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।